Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up improvement of sentences, and these questions I have selected from this year paper CGL 2019. So let's see the improvement of sentences. The words are underlined and mistake, and you have to select which one will be the correct option. So let's take up first one. A team of biologists have been discovered 4 new species of horned frogs in the northeastern region of India. Now here it is, the first thing is that the grammar basis of tenses and subject verb agreement. Here it is have been discovered, here it is biologist, but the subject is team. So team, first mistake is this one, have been discovered. Now second mistake is also, this is passive voice. This is passive voice. Passive is not required here. So there are 2 mistakes. One is have, it shouldn't be there. And second one is passive. Now let's see. So no substitution तो नहीं होगा. Has been discovered तो हो सकता था, लेकिन ये passive voice में इसलिए ये भी नहीं होगा. Has been discovering continuous tense तो नहीं हो सकता है. Team of biologists continuous action ये नहीं है, वो एक बार डिस्कवर हो चुका, तो ये भी गलत हो गया. तो नतीजा ये होता है हैज़ डिस्कवर्ड. अब हैज़ डिस्कवर्ड कैसे होगा? दिस इज इन एक्टिव वॉइस. तो यहाँ पर एक्टिव ज़रूरी है क्योंकि टीम ने डिस्कवर किया है. पैसिव में, तो पैसिव में सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो होता है वो अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट. तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा, तो हैज़ डिस्कवर्ड करेक्ट आंसर है. बाकी आपको बता दिया ये क्यों रॉन्ग है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड. तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, देन वी गेट ड्रेंच्ड. तो रूल क्या है कि हार्डली के साथ हैड स्टॉप्ड होता है, ये करेक्ट है. वो भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड स्टॉप्ड. जैसे ही हमने रुका ही था, हम लोग रुके ही थे आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम लोग फुल्ली शराबोर हो गए, भीग गए. तो क्या होना चाहिए? हार्डली के साथ रूल क्या है बाद में बताते हैं, पहले देखते हैं दैट. तो हार्डली के साथ दैट नहीं यूज़ होता है, ये रॉन्ग हो गया. नो सब्स्टिट्यूशन तो रॉन्ग है क्योंकि है मिस्टेक. अब ये वी गॉट ड्रेंच्ड, ये दोनों ठीक है. वी गॉट ड्रेंच्ड, वी गॉट ड्रेंच्ड. अब यहाँ है दैन. तो दैन तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, यहाँ तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. आपको रूल आता हो नहीं आता हो, लेकिन नेगेटिव करने से, निकालने से वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि ये बेसिक फंडा है कि दैट नहीं होगा कंजंक्शन, यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ दैन नहीं होगा क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है. तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा. तो बच जाता है ये व्हेन वी गॉट. अब रूल क्या है कि हार्डली के साथ व्हेन यूज़ होता है. ऑलवेज याद रखिए, हार्डली के साथ व्हेन यूज़ होता है. ठीक है. आइए नेक्स्ट वन करते हैं. द घाट्स इन बनारस वेयर क्राउडेड. नहीं, ये थर्ड वन. आई कुड नॉट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग टायर्ड. आई कुड नॉट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग टायर्ड, यहाँ ये हटा दें. तो ये इन केस ऑफ बीइंग जो है ये जेरेंड है, ये बीइंग जेरेंड है. आई कुड नॉट स्लीप, टायर्ड होते हुए भी, इसका सेंस क्या है कि टायर्ड कुड नॉट स्लीप क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड. हाँ, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, करेक्शन तो है इसमें. अब अगर इवन दो लगता, आई कुड नॉट स्लीप इवन दो, तो इवन दो के साथ हो जाता है इवन दो
आई वॉज टायर्ड। कंस्ट्रक्शन ये होता है इवन दो के साथ। इन ऑर्डर ऑफ बीइंग नहीं चलता है, ये रॉन्ग है। इवन दो भी रॉन्ग हो गया तो बच जाता है ये इन स्पाइट ऑफ। इतना होते हुए भी हाँ मैं नहीं सो सका, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड। आइए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। द घाट्स इन बनारस वेयर वेरी क्राउडेड बट, ये बट यहाँ लगता है तो करेक्ट है कंजंक्शन, बट वी वेर एबल टू वॉच। अब देखते हैं कंजंक्शन बट ही वॉज, बट वी वॉज, वी के साथ तो वॉज नहीं होता है, ऐसे ही रॉन्ग हो गया। हाँ सो तो रिजल्ट में यूज होता है कंजंक्शन, सो जो है रिजल्ट में यूज होता है। द घाट्स इन बनारस वेर वेरी क्राउडेड सो वी वेर एबल टू वॉच, तो सो तो यहाँ पर सूट नहीं करेगा कंजंक्शन। सो वी वेर एबल, क्राउडेड था इसलिए वी वेर वॉच तो रॉन्ग है, रिजल्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ कंट्राडिक्शन यूज हो रहा है। माने घाट क्राउडेड होते हुए भी हमने वॉच किया तो कंट्राडिक्शन है, तो सो नहीं यूज होता है। तो बचता है बट वी आर। अब यहाँ पर है पास्ट टेंस वर्ब, तो ये आर कैसे होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो बचता है ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो बचता है नो सब्सटीट्यूशन। दैट मीन्स ये करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। सब्सटीट्यूशन मतलब यू हैव टू सब्सटीट्यूट द इनकरेक्ट वर्ड। अब आइए नेक्स्ट वन, 5th वन। वी कुड नॉट बिलीव इन एट फर्स्ट सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट, सो ये मिस्टेक है, द मोस्ट ही थॉट। हाँ द मोस्ट, ये मिस्टेक है। सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पर ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, तो सो यहाँ रिजल्ट है, तो मिस्टेक ये है। हाँ मिस्टेक ये है क्योंकि सो रिजल्ट शो करता है। अब यहाँ ये बट अ मोस्ट तो नहीं होता है, अ के साथ मोस्ट नहीं होता है। ऑल्दो द मोर, ही कुड नॉट बिलीव इन एट फर्स्ट, ऑल्दो द मोर, तो ऑल्दो इसमें यहाँ पर यूज नहीं होता है कंजंक्शन, यहाँ मिस्टेक है। नो सब्सटीट्यूशन तो खैर नहीं होगा, तो बचता है द मोर। तो यहाँ कंजंक्शन बट इज करेक्ट, और द मोर ये यूज होता है, द मोर यू स्टडी द बेटर यू गेट मार्क्स। दोनों कंपैरेटिव डिग्री ही होता है, यूज होता है। यहाँ ये मोस्ट इज इनकरेक्ट, मोस्ट नहीं होगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्री। द मोर यू स्टडी द बेटर यू गेट मार्क्स, द मोर ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। तो दोनों यहाँ द मोर ये करेक्ट है, बट द मोर, तो ये कंजंक्शन का खेला है। कंजंक्शन यू हैव टू टेक केयर, किस कंडीशन में कौन सा कंजंक्शन लगता है। आइए, दिस अपीयर्स टू बी द हैंडी वर्क ऑफ समवन हु टू बिलोंग, ये क्वेश्चन है, ये मिस्टेक है, टू अ क्रिमिनल गैंग। तो पहला सेंटेंस तो यहीं पे मिस्टेक, हु टू बिलोंग, कंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्ट। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडी वर्क ऑफ समवन, टू तो यहाँ पे ये मिस्टेक लग रहा है, और समवन सिंगुलर है, तो समवन सिंगुलर के साथ ये बिलोंग भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडवर्क ऑफ समवन हु इज बिलोंगिंग, बिलोंगिंग ये पोजेशन के सेंस में कंटिन्यूस टेंस नहीं लगता है, नो कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस नहीं लगता है। तो इस तरीके से विच नहीं लगता है, क्योंकि विच पर्सन के लिए नहीं होता है, विच नॉन लिविंग के लिए होता है, इस वजह से ये कट गया, ये भी कट गया, तो बच गया ये। तो हु समवन के लिए लगा, और बिलोंग्स, हु इज सिंगुलर, इसलिए बिलोंग्स होगा। तो आइए देखते हैं कि इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर, तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड so that as
If you are satisfied with my explanation, subscribe to my channel so that I can also be provoked to give you further more examples and explanations so that you can better yourself, excel in your examination. Thank you. Have a nice time.